आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। और एक ही विधि है जिससे कि हम घनमूल निकाल सकते हैं। वैसे तो ट्रिक विधि भी है और भाग विधि भी है, लेकिन 8वीं के लेवल पर एक ही विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तब चलिए करते हैं, हम घनमूल निकालना सीखते हैं। कितने का? 64 का। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो 64 है, यहाँ 64 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका घनमूल क्या होगा ये हम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए तो क्या करेंगे, बनाते हैं पहले यहाँ पे लाइन और रखते हैं यहाँ पे 64, 64। कितना लिख देते हैं? 64 लिख देते हैं। समझो, जो हमने 64 लिखा है इसके अंदर ये नहीं 64 का ही भाग दे दो सीधा, नहीं भाई, हमें इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। किसका भाग देना है? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल केवल कितने टुकड़े हों? 2 टुकड़े हों। कितने टुकड़े हों? 2 टुकड़े, 2 गुणनखंड हों। तो वैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर आगे चलते ही जाएगी। ये है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो इन्हीं संख्याओं का हमें इसमें भाग देना है। अब ये नहीं कि बहुत बड़ी का दो कि नहीं, छोटे का देना है, सबसे छोटे का देना, जिसका जा रहा है पूरा पूरा। माने जिस छोटी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है आप उसी का भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। ठीक है ना, सम है, 0 2 4 6 8 होने पर 2 का भाग जाता है, तो 2 भाग इसमें। 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 4 में बार। ठीक है, फिर भाग दो, अभी जा रहा है 2 का भाग। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा इसमें? 32 का आधा कर लो 2 का भाग देने का मतलब 16, फिर 2 का भाग दो। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, फिर 2 का भाग दो। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 का भाग दो। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2, और फिर 2 का भाग दो, कितना हो जाएगा? तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इनमें से भी क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया, अब क्या करें आगे? तो मेरे भाई 3 3 के पेयर बनाओ। अगर कोई भी संख्या पूर्ण घनमूल होगी ना, पूर्ण घनमूल, तो उसके 3 3 के जोड़े बनेंगे ही बनेंगे। यदि कोई संख्या पूर्ण घनमूल संख्या नहीं है, उसके 3 3 के पेयर कदापि नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक बात है। इसके 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो इधर, तो एक इसमें से 2 तो यहाँ से निकाल लेंगे और 1 2 यहाँ से निकाल लेंगे। तो अपने पास जो संख्या 64 का घनमूल निकालना था हमें, अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा में रखना है। 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 4। 64 का जो घनमूल होगा वह कितना होगा? 4 होगा। मित्रों और दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्वेरी है कोई भी तो कमेंट कर दें। और यदि आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें इन्हीं नंबरों पर, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बना के देंगे मैथमेटिक्स के अंदर। और ध्यान रहे वो 10वीं तक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं आता हमें। ठीक है ना? तो बिल्कुल, अगर हैं आप कक्षा 1 से लेकर 10 तक और कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें सजेस्ट करें, भेजें, हम उसका वीडियो बना के डेफिनेट आपको देंगे। ठीक है, मतलब चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।